अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्लेटो की एक अदर फिलॉसफी के बारे में, दैट इज प्लेटो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। लास्ट टाइम हमने प्लेटो की जस्टिस की जो है वो फिलॉसफी को डिस्कस किया था, प्लेटोनिक जस्टिस को। आई होप वो आप सब लोगों को समझ आई होगी। अब हम फिलॉसफी जो है उसकी, जो एजुकेशन की फिलॉसफी है, जो एजुकेशन सिस्टम है जो प्लेटो ने अपना जो है वो स्टेट के अंदर दिया, वो क्या था, हम उसको अब उसके अंदर जो प्लेटो की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी उसकी फेमस बुक जो राइटिंग है द रिपब्लिक, उसके अंदर ही जो है वो हमें मिलता है कि उसके अंदर ही उन्होंने अपना जो स्टेट के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का होना चाहिए, उसको जो है उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। चूंकि वो एथेनियन थे, तो एथेनियन की जो एजुकेशन सिस्टम जो था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज वो प्राइवेटली मैनेज था। प्लेटो ये चाहते थे कि जो स्टेट एजुकेशन है वो जो एजुकेशन है वो स्टेट रेगुलेटेड हो, मतलब स्टेट का जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो, स्टेट जो है वो एजुकेशन को जो है वो लेके चले, ताकि उसके अंदर जो है वो जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट आप उसके थ्रू एक्सटर्नल नॉलेज को सिर्फ हासिल नहीं करते। प्लेटो वाज ऑफ द व्यू कि आपने उससे सिर्फ एक्सटर्नल नॉलेज हासिल नहीं करना, आपने जो है वो आपका एक विजनरी जो है वो प्रोसेस है, आपको विजन देता है वो। आपकी आइज जो है वो रोशनी की तरफ जाती है। आप अपनी सोल को जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो ताकि उसकी जो है वो आप उसको नर्चर कर सको, अपनी सोल को जो है वो आप उसको बेहतर तरीके से प्रमोट कर सको। बेसिकली जो है वो इस हवाले से वो चाहते थे कि जो अगर वो प्राइवेटली मैनेज होगा तो उस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो है वो अपना स्टेट रेगुलेटेड होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है हम उसको लेके चलें, जस्टिस को जो है वो प्रमोट कर सकें, इंश्योर कर सकें स्टेट के अंदर। अब उसमें जो है वो उन्होंने डिवाइड नहीं किया था उसके अंदर, जो है अपना बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, उन दोनों के लिए जो है वो एजुकेशन को जो है वो उन्होंने कंपलसरी किया हुआ था। और वुमेन्स से रिलेटेड उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि जो वुमेन की एजुकेशन है वो होनी चाहिए, बिकॉज स्टेट की जो वेलफेयर स्टेट्स जो है उसको जो प्रमोट करने के अंदर वुमेन का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ मैन को नहीं रखा, और मतलब बहुत जो है अपना मेल्स एंड फीमेल्स, उनके लिए जो एजुकेशन है वो उसको कंपलसरी कराया। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जस्टिस का जो उनकी जो फिलॉसफी थी उसके अंदर उन्होंने तीन फैकल्टीज बनाई थी। गार्डियन क्लास थी उसमें हमारे पास, देन कम्स द करेज, और उसके बाद एपेटाइट आई थी। अब प्लेटोन की जो एजुकेशन सिस्टम है इसके थ्रू उन्होंने उन तीन क्लासेस को जो है, लास्ट टाइम हमने जो वो उसको डिस्कस किया था, ताकि अब नो एजुकेशन सिस्टम जब हम उसका रीड आउट करेंगे वी विल केम टू नो कि उन्होंने एक्चुअली इन तीन जो फैकल्टीज हैं इनको डिवाइड किस बेस के ऊपर किया था, उन्होंने इसको किस तरह जो है वो डिवाइड किया था, ताकि हमें एक क्लियर आइडिया हो सके उनकी जस्टिस के हवाले से। अब जो एजुकेशन सिस्टम था उनका, उसको दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एक एलिमेंट्री फेज था, देन कम्स द हायर एजुकेशन। अब एलिमेंट्री फेज के अंदर हमारी और इस एजुकेशन के ऊपर जो है वो उन्होंने बात की, इसके ऊपर जो है अब हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए जो है वो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री फेज के अंदर उन्होंने जो है वो उसमें जो एज थी वो 18 ईयर्स तक की जो एजुकेशन थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर 18 साल तक जो है वो एजुकेशन हासिल करनी है। अब 18 साल के अंदर जो है वो पहले जो 6 साल हैं उसके अंदर बच्चे की जो है वो या इंडिविजुअल की जो है वो मॉरल ग्रूमिंग की जाएगी। उसमें आपका रिलीजन आ जाता है, एथिक्स आ जाते हैं, अच्छा बुरा हर चीज़ की जो है वो इंसान को जो है या इंडिविजुअल को है उसमें एक फ़र्क जो है वो वाज़ेह किया जाए उसको, ताकि उसकी एक मॉरल ग्रूमिंग जो है वो हो सके। उसके अंदर मतलब उनको कोई ऐसी स्टोरीज ना सुनाई जाए जो उनके ऊपर जो है वो बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। उनको एक आपने अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करनी है, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है, विच कैन जो अब आदमी स्टेट की वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो बेसिकली जो 6 साल तक थी उन्होंने मॉरल ग्रूमिंग के ऊपर जो है वो एम्फोसाइज किया कि एजुकेशन जो है वो मॉरल ग्रूमिंग होनी चाहिए। 7 से लेके फिर उसके बाद ऑनवर्ड 18 ईयर्स तक जो है वो आपकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो बात की कि 18 7 से लेके जो 18 साल की एज है तब आपने उसको फिजिकल और इंटेलेक्चुअल जो है
एजुकेशन देनी है, उसके अंदर आप यहाँ फिर जिमनास्टिक आ जाते हैं, आपके म्यूज़िक वगैरह है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इन सब चीज़ों को जो है आपने एजुकेशन के अंदर टच करना और इंडिविजुअल को है इन चीज़ों की जो है आपने उसको एजुकेशन देनी है। अब 18 ईयर्स के बाद 18 ईयर्स तक आपकी जो है जो है फ्रॉम फर्स्ट 18 ईयर की जो एजुकेशन है वो एलिमेंट्री है। 18 ईयर्स के बाद ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि उसके को जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर कोई टेस्ट वगैरह होंगे या वट एवर इस तरह की कोई चीज़ें होंगी ताकि हम मज़ीद डिफाइन कर सकें कि 18 ईयर्स के बाद कौन से लोग जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। बट तो इस चीज़ का जो है वो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये है कि 18 इयर्स एजुकेशन तक जो बंदा कामयाब नहीं होता उसको वहीं पर ड्रॉप डाउन कर दिया जाएगा, और वो जो है जो ड्रॉप डाउन होगा वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो एपिटाइट की कैटेगरी की, यानी कि प्रोड्यूसर क्लास के अंदर जो है हम उनको कंसिडर करेंगे। द वन हु वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द फर्दर एजुकेशन, 18 साल की एजुकेशन के बाद जो फर्दर क्वालिफाई नहीं कर सकता उसको वहीं पे 18 ईयर्स के बाद आप उसको ड्रॉप डाउन कर दोगे प्रोड्यूसर क्लास के अंदर, वो वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक, अब वहाँ पे जैसे ही वो ड्रॉप डाउन हो गया देन स्टिल दे हैव अ चांस टू इम्प्रूव। उनको 2 साल की आपने एक्स्ट्रा मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है। अब मिलिट्री ट्रेनिंग जो है 2 साल की एक्स्ट्रा कर दी गई, 18 से मतलब 20 साल तक। 20 साल तक मतलब 2 साल की एक्स्ट्रा जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अगर मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर वो बंदा जो है वो उसके अंदर मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उसको लाया जाएगा। अगर वो बंदा कैपेबल इनफ है कि वो ये कर सकता है, तब उसको जो है अपना वॉरियर या करेज वाले जो है वो आप कह सकते हैं फैकल्टी के अंदर डाला जाएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग के और या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बंदा कामयाब हो जाता है उसको हम जो है वो फिर क्या क्या कहते हैं, उसको हम डाल देते हैं अपना करेज के अंदर, यानी कि सोल्जर की ड्यूटीज जो है हम उनको असाइन कर देते हैं। ये तो थी हमारी 20 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली 18 साल तक की थी, 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई ताकि हम उसमें से जो है अपना करेज की फैकल्टी के जो लोग हैं उनको भी हम निकालें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट कम 30 ईयर्स की, 30 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है उसमें हमारे पास अब उन्होंने जो है एक टेस्ट रखा जिसका नाम जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग टेस्ट कहा गया, स्टेट लेवल के ऊपर होगा। उसके अंदर जो है अब 15 ईयर्स आप उसको डिवोट करोगे। उसमें जो 15 ईयर्स है उसमें जो फर्स्ट 10 ईयर्स है उसके अंदर अगेन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग होगी आपकी। मे बी 30 ईयर्स तक जो है आपने इसके अंदर बेसिकली जो है आपने उसके अंदर ज्योमेट्री है या मैथमेटिक्स है, सच काइंड ऑफ थिंग्स जो है आपने उसके अंदर स्टडी करनी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आपने उसके अंदर स्टडी करनी है 30 ईयर्स तक। अब 30 ईयर्स तक जो है अब उसके अंदर भी है मतलब 30 ईयर्स की एज तक जो लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जो फेल हो जाते हैं उस 30 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो उनको जो है वो आप एक्सिलरीज के अंदर डालते हैं, मतलब वो स्पोर्टिंग ऑफिस के अंदर जो आप असिस्टेंट्स वगैरह हैं उनके लिए जो है उनको यूज़ किया जाएगा। अब 35 ईयर्स के एजुकेशन के बाद अगेन हमारे पास जो है ट्रेनिंग होगी फर्दर। उसका एक टेस्ट होगा, जो मोर गिफ्टेड पीपल्स हैं उनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के थ्रू जो है हम उनको जो है वो मज़ीद आगे लेके आएंगे। अब 30 ईयर्स एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की उनके बाद एक मज़ीद उनका टेस्ट होगा। एक कुछ लोग ड्रॉप डाउन हो जाएंगे 30 के ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो जिनको हम एज एन असिस्टेंट ऑफिस के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो जो मोर गिफ्टेड पीपल हैं जो कि उससे भी आगे निकल चुके हैं उनको फिर हम मज़ीद एजुकेशन देंगे। उसके अंदर जो है हमारे पास जो फिर आ जाएगी अपना अगेन मैथमेटिक्स, एंड उसके बाद जो है डायलैक्टिक की जो एजुकेशन है वो दी जाएगी उनको। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक फिलोसफर जो है वो क्रिएट होंगे दैट इज। लेकिन उसके अलावा भी जब हमारे पास 30 ईयर्स के बाद जो लोग पास होंगे वो उनको मज़ीद ट्रेनिंग दी जाएगी मैथमेटिक्स की और डायलैक्टिक्स एजुकेशन की। उसके बाद भी 15 ईयर्स उनको जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी फील्ड के अंदर। जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 ईयर्स के बाद वो करेंगे, और उसके बाद जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास रियल जो फिलोसफर्स किंग है या स्टेट के जो फिलोसफर्स हैं वो जो है वो क्रिएट होंगे 15 ईयर्स के बाद।
तो बेसिकली इट्स मतलब आपका जो फिलोसोफर किंग है, इट वुड टेक फॉर हिम टू ऑलमोस्ट 50 इयर्स, 50 साल उसकी ज़िंदगी के लगेंगे, तब जाके वो एक फिलोसोफर किंग जो है वो बनेगा। और उसमें भी वो अपनी लाइफ जो है मोस्टली स्टेट को सर्व करने में और स्टेट की जो पॉलिसीज़ है उसको बनाने में उसका जो है लाइफ जो है वो उसकी गुजरेगी। अब इसको हम उसकी फैमिली ऑफ प्लेटो की जो फिलॉसफी है कम्युनिज्म, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फिलोसफर्स हैं उसके जो है क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, या वो 50 साल के बाद जब वो इतना एक मतलब टेंस किस्म की एजुकेशन, एक लॉन्ग जर्नी के थ्रू जो है वो एक पोजीशन के ऊपर आता है, तो क्या उसको किसी किस्म की कोई प्रिविलेजेस मिलती हैं या नहीं, या उसके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं या क्या कुछ नहीं है। अगेन हम इसके ऊपर जो है इसकी क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करेंगे कि आखिर अब चूंकि इतना लंबा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम दिया, उसके पीछे कोई एक मकसद था, उसी एजुकेशन के थ्रू उन्होंने जो है वो 3 फैकल्टीज़ जो हैं उसके अंदर लोगों को डिवाइड करना शुरू किया कि 18 साल तक जो है जो नहीं होंगे वो एपिटाइट के अंदर होंगे, जो मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद कामयाब होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनको हम करेज के अंदर डाल लेंगे, और जो 50 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं वो हमारे पास जो है फिलोसफर किंग होंगे, या हम उसको गार्डियंस कह सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम इसकी ऑल्दो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इतनी एजुकेशन और इतना अच्छा मतलब मॉरल ग्रूमिंग भी है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, अपार्ट फ्रॉम दैम उन्होंने किसी किस्म का कोई वो नहीं किया, मेल्स और फीमेल्स के अंदर उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं फ़र्क नहीं रखा, उनको भी हर बंदे को जो है उन्होंने आगे आने की जो है वो दिया, मौका दिया ताकि वो आएँ और खुद को प्रूव कर सकें, और उसके बाद जो है हम एक एजुकेशन सिस्टम या हम एक फैकल्टी जो है उसको डेवलप करें। सो एवरीबॉडी वाज हैविंग अ चांस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। अब हम अगर इसके क्रिटिसिज्म की जो है वो बात करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली हर फिलोसफी के ऊपर कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होती है। तो इसकी जो क्रिटिसिज्म